साधना एक 8 साल की बच्ची है जो एक मेले में खो गई थी, या फिर उसे वहां जानबूझकर छोड़ दिया गया था। कहा नहीं जा सकता है। उसे मेले में कोई भी ढूंढने नहीं आया था, लेकिन जो भी हो उस पर एक साधु बाबा की नज़र पड़ जाती है, जो उसे अपनी छोटी सी कुटिया में पनाह देता है। यहाँ रहते हुए उसका पूरा समय खेलते कूदते और भजन गाते बीतने लगा है। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके अंदर भी आध्यात्मिक जीवन की लालसा बढ़ने लगी। लेकिन जैसे जैसे उसका शरीर विकसित हो रहा था, उसकी शारीरिक महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ने लगी थी। जब वो पूरी तरह से जवान हो गई, साधु ने उसकी शादी अपने एक शिष्य मंसूर से तय कर दी। लेकिन साधना ने शादी से इनकार कर दिया और बाबा के सामने एक साध्वी बनने की इच्छा जताई। लेकिन साध्वी बनना इतना आसान नहीं है। केवल भजन गाने और परमात्मा का नाम जपने से कोई आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसके लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। इसका पहला पाठ तो ये है कि अपनी काम वासनाओं को नियंत्रित करना सीखा जाए। बाबा उसे समझाता है कि वासना से ना तो बचा जा सकता है और ना ही इससे भागा जा सकता है। इसको टालने या इससे भागने का हर प्रयास व्यर्थ है। ये सृष्टि की ऊर्जा है जो हर किसी के शरीर में बहती है। दूसरी ऊर्जाओं की तरह इसे भी ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, इसका रूपांतरण किया जा सकता है। जब वासना को प्यार में रूपांतरित कर दिया जाता है तो काम वासना पर विजय हासिल हो जाती है। लेकिन इसे प्यार में बदलना इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए काम वासना की चरम ऊंचाई में पहुंचकर इसे नियंत्रित करना सीखना होता है। ऐसा केवल ऑर्गेज्म को कंट्रोल करने से हासिल किया जा सकता है, जो केवल दिमाग की शक्ति से ही संभव है, क्योंकि वासना भी तो दिमाग में ही जन्म लेती है। ऑर्गेज्म को कंट्रोल करने के लिए सांस को नियंत्रित करने की प्रैक्टिस जरूरी है, जैसा कि अध्यात्म के हर पाठ को सीखने के लिए करना पड़ता है। बाबा के साथ हर रोज अध्यात्म की प्रैक्टिस करते हुए साधना ने भी साध्वी बनने की पहली सीढ़ी चढ़ ली है। उसने काम वासना पर जय हासिल कर ली है। अब बाबा उसका आध्यात्मिक टीचर है, साधना उसकी शिष्या। गुरु शिष्य की तपस्या तब तक चलती रह सकती है जब तक कि मोक्ष हासिल ना हो जाए। एक दिन बाबा को एक बुरी खबर मिलती है। उसकी पत्नी अमीना की गांव में मृत्यु हो गई है। लेकिन गांव के लोग उसकी लाश को दफन करने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब बाबा ने अध्यात्म को अपना लिया और इस्लाम छोड़कर वैराग्य की तलाश में निकल गया, उसकी पत्नी अमीना ने ये जानते हुए भी कि उसका पति अब मुसलमान नहीं रह गया है, उससे तलाक नहीं ली और मरते दम तक उसे अपना पति मानती रही। हालांकि वो शरिया पूरे ईमान से पालन करती आई थी, लेकिन इसके बावजूद अब गांव के मौलवी बाबा के गुनाहों का बदला उसकी मृत पत्नी अमीना से ले रहे हैं। बाबा अपनी पत्नी अमीना से प्यार करता है और उसकी लाश को अपने कंधों पर उठाकर 5 मील चलते हुए अपने आश्रम ले आता है। वो उसके लिए एक कब्र खोदता है और अपनी पत्नी के विश्वास के मुताबिक उसका अंतिम संस्कार करता है। उसने इस्लामिक रीति रिवाजों के मुताबिक अपनी पत्नी की लाश का मुंह काबा की ओर कर दिया और पूरे सम्मान के साथ उसे दफन किया। अपनी पत्नी के जाने के बाद बाबा राहुल की तबीयत खराब हो जाती है और कुछ दिनों बाद उसकी भी मौत हो जाती है। बाबा ने मरने से पहले कहा था कि उसकी लाश को इस्लामिक रीति रिवाजों के मुताबिक ना दफन किया जाए और उसका चेहरा काबा के बजाय अपनी पत्नी अमीना की कब्र की तरफ करके गाड़ दिया जाए। लेकिन वहां मौजूद उसके संबंधी ऐसा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन साधना के जोर देने पर उन्हें ऐसा करना पड़ता है। इधर कलकत्ता में एक 18 साल का लड़का है जिसका नाम कृपा है। पिछले साल उसकी माँ की मौत हो गई थी। अपनी माँ की मौत के बाद वो अक्सर शमशान जाया करता है। शायद यहाँ वो जीवन और मृत्यु के खेल को समझना चाहता हो। उसकी माँ की मृत्यु के 1 साल बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। इस महिला का नाम सारा है। जवान होता कृपा अपने स्टेप मदर के प्रति बड़ा आकर्षित है। एक शाम जब उसके पिता घर में नहीं है, वो उससे गांधी जी, ब्रह्मचार्य और सेक्स की बात करता है। तब सारा उससे कहती है कि क्या वो उससे सच में गांधी जी और ब्रह्मचार्य के बारे में बात करना चाहता है या फिर केवल सेक्स के बारे में बात करना चाहता है। तब कृपा उससे कहता है कि वो बहुत खूबसूरत है और वो उसे पसंद करता है। वे दोनों डांस करते हैं। काम वासना में लिप्त कृपा अपनी स्टेप मदर सारा को चूमने की कोशिश करता है। तभी वहाँ उसके पिता आ जाते हैं और उस पर चिल्लाते हैं। अपने पिता को देखकर कृपा वहां से भागने की कोशिश करता है, पर ऐसा करते हुए अपने पिता को धक्का दे देता है। इससे उसका पिता मोमबत्ती की नुकीली स्टैंड पर जा गिरता है। नुकीली स्टैंड उसके पिता के शरीर में धंस जाती है
ये देखकर वो इतना घबरा जाता है कि वहाँ से भाग जाता है। वो काफ़ी देर तक भागता रहता है और एक सुनसान ब्रिज पर पहुँचता है। यहाँ पहुँचने पर वो देखता है कि एक प्रोस्टिट्यूट को कुछ लोग कार से बाहर फेंक कर चले गए हैं। इस प्रोस्टिट्यूट का नाम देवी है। यहाँ कृपा सड़क पर पड़ी उस प्रोस्टिट्यूट की मदद करता है। इसके बदले देवी उसे अपने घर चलने का ऑफर देती है। जब देवी पूछती है कि वो इतनी रात को कहाँ भटक रहा था, तो कृपा कहता है कि उसने अपने पिता का खून कर दिया है और घर से भाग आया है। हालांकि इस बात से देवी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसने किसी की हत्या की है और अब एक भगोड़ा है। उसके लिए तो केवल एक ही बात मायने रखती है कि जब उसे सड़क पर फेंक दिया गया था तो उसने उसकी मदद की। जब देवी उसे अपने कमरे में लेकर आती है, यहाँ जानकी नाम की एक ट्रांसजेंडर की नज़र उस पर पड़ती है। जानकी इस पूरे लॉज की मालकिन है और देवी भी उसी के लिए काम करती है। जानकी ने जब कृपा को देखा तो उसे पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गया था। जब कृपा देवी के साथ बिस्तर पर ही था, जानकी वहाँ आ जाती है और देवी को कमरे से निकाल देती है। जब कृपा और जानकी वासना के उफान में होते हैं, जानकी कमरे की बालकोनी से नीचे गिर जाती है। जब कृपा जानकी के खून से लथपथ शरीर को देखता है, वहाँ से भी भाग जाता है। वो रात भर एक घाट पर बैठा रहता है। जब सुबह होती है, वहाँ उसे एक महिला दिखती है। ये महिला साधना है। जब वो साधना को देखता है, हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी माँ भी बिल्कुल उसी की तरह दिखती थी। वो पूरे रास्ते साधना का पीछा करता है और उसके घर तक पहुंच जाता है। साधना अब शहर में ही रहकर अध्यात्म की प्रैक्टिस कर रही है। कई सालों पहले अपने गुरु की मृत्यु के बाद उसने यहीं अपना डेरा जमा लिया था। कृपा उसके घर के बाहर आकर उसे माँ कहकर पुकारता है। वो काफ़ी देर तक वहीं खड़ा रहता है और कहता है कि वो उसकी मृत माँ की तरह दिखती है। वो बतलाता है कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी है और घर से भाग निकला है। रास्ते में उसे एक लड़की देवी मिली जो उसे अपने साथ अपने घर ले गई, लेकिन वहाँ उसने एक जानकी नाम की ट्रांसजेंडर की हत्या कर दी। वो रात भर भागता रहा, लेकिन जब सुबह उसने घाट पर उसे देखा तो उसे बड़ी शांति मिली। वो रात भर भागते हुए इतना थक चुका था कि साधना के घर के दरवाजे पर गिरकर बेहोश हो जाता है। साधना उसे अपने घर के अंदर ले जाती है, जहाँ वो चटाई पर पूरे दिन सोया रहता है। रात को जब उसकी नींद खुलती है, कृपा कहता है कि वो भागते हुए नहीं जी सकता है, वो उसे अपने साथ रख ले। तब साधना उसे खाना खिलाती है और कहती है कि भले ही उसने उसे जन्म ना दिया हो, लेकिन अब उसे नया आध्यात्मिक जन्म देगी। वो उसे खाना खाने के बाद अपने कमरे में बुलाती है। जब कृपा रात में उसके कमरे में जाता है, देखता है कि साधना बिना कपड़ों के लेटी हुई है। असल में अध्यात्म की शुरुआत वासना पर विजय प्राप्त करने से ही शुरू होती है। ये कृपा का पहला पाठ है। यहाँ उसे अपने उन सारे सवालों का जवाब मिलता है जो उसने अपनी स्टेप मदर से पूछे थे कि ब्रह्मचार्य क्या है और क्यों गांधी जी को महिलाओं के बीच रहते हुए भी वासना का एहसास नहीं होता था। साधना उसे समझाती है कि वासना से बचा या भागा नहीं जा सकता है और ना ही महिलाओं का उपहास करके इस पर विजय हासिल की जा सकती है, बल्कि इसकी कुंजी ये है कि वासना को प्यार में बदल दिया जाए। इसके लिए उसे अपने ऑर्गेज्म को नियंत्रित करना सीखना होगा, जिसे सांस लेने की खास विधि की प्रैक्टिस द्वारा ही जाना जा सकता है। वो कई दिनों तक साधना के साथ ही रहता है और उसके साथ वासना को नियंत्रित करने की प्रैक्टिस करता है। एक दिन लोकल न्यूज में कृपा देखता है कि उसके पिता और ट्रांसजेंडर महिला जानकी दोनों जिंदा हैं और टीवी के जरिए अपील कर रहे हैं कि कृपा वापस उनके पास आ जाए। जब कृपा अपने पिता और जानकी को जिंदा देखता है, उसकी जान में जान आती है। उसने कई दिनों तक इस सोच में कि वो एक हत्यारा है, बेचैनी में बिता दिए थे। हालांकि साधना ने भी उसे एक दफे कहा था कि वो हत्यारा नहीं हो सकता है। कृपा एक स्टीडी बूथ से अपने पिता को फोन करता है और कहता है कि वो अब वापस नहीं आएगा। वो जहाँ भी है बड़ा खुश है। वो अपनी माँ के साथ है। उसने अपने पिता को मिलने के लिए रात में एक पार्क में बुलाया। जब उसका पिता पार्क में पहुँचता है, कृपा को साधना के साथ देखकर घबरा जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल उसकी मृत पत्नी की तरह ही दिखती है। वो पसीने से तरबतर हो जाता है और उल्टे पांव तेजी से भाग खड़ा होता है। यहाँ जानकी भी अपने कुछ लड़कों के साथ आई है। वो कृपा को अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन कृपा अब साधना के साथ ही रहना चाहता है। वो उसकी आध्यात्मिक गुरु और माँ है। जब जानकी उसे अपने साथ चलने के लिए उससे जबरदस्ती करती है, कृपा उन्हें धक्का देकर वहाँ से भाग निकलता है।
वो साधना को लेकर एक नाटक कंपनी की गाड़ी में चढ़ जाता है। इस नाटक कंपनी को फ्रॉड करने की वजह से भीड़ लाठी डंडे लेकर खदेड़ रही थी। वे दोनों भीड़ से भागती हुई उस रथनुमा गाड़ी में सवार हो जाते हैं, लेकिन अब भी जानकी उनका पीछा नहीं छोड़ती है। वे ट्रेन से वापस साधना के गुरु राहुल बाबा के आश्रम जाना चाहते हैं। जानकी यहाँ भी उनका पीछा कर रही है। वो किसी भी हाल में अपने प्यार कृपा को हासिल करना चाहती है। अगले दिन कृपा और साधना नदी पार करके बाबा की छोटी सी कुटिया में जाने वाले हैं, लेकिन जानकी भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती है और साधना से कहती है कि वो भी उसकी तरह एक नारी है। क्यों वो उसके दुखों को नहीं समझती है? कैसे वो अपने प्यार को जाने दे सकती है? तब कृपा कहता है कि जिसे तुम प्यार कह रही हो वो केवल वासना है। यही वजह है कि इसमें किसी को हासिल करने की तड़प और हिंसा भरी है। जब वो नाव की चप्पू दिखाकर उन्हें डराता है, जानकी का एक लड़का चाकू से उन पर हमला कर देता है, लेकिन बीच में आने की वजह से चाकू साधना के पेट में जा लगती है। साधना को जख्मी देखकर जानकी और उसके गुर्गे डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। साधना को चाकू की मार इतनी गहरी लगी थी कि नदी पार करने के दौरान उसकी मौत हो जाती है। अब कृपा उसे उसके गुरु के आश्रम की तरफ लेकर जा रहा है, जहां वो उसकी लाश को उसके गुरु की कब्र के पास दफन करेगा और अब उसी आश्रम में रहकर अध्यात्म की प्रैक्टिस करेगा। भविष्य में कृपा का क्या होगा? क्या वो एक आध्यात्मिक गुरु बनेगा और उसकी भी कोई शिष्य होगी, जिससे कि गुरु शिष्य की परंपरा आगे बढ़ सके? क्या उसे मोक्ष मिलेगा? इसी असमंजस और तनाव में कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।